यस मैम, हुए थे। मैम Yes, हुए ma'am. थे। अभी तो साइंस का आ गया है मेरे पास लिस्ट। साइंस में कल अनिल ठाकुर सर चेक करके भेज भी दिए हैं। तो अकॉर्डिंग अनिल ठाकुर सर अभी भी बच्चे एब्सेंट ही हैं, जैसे अंजलि, आदित्य कुमार, अमृत राज एंड सृष्टि शर्मा। अगेन इधर हर्ष राज और वंदना कुमारी एंड अविनाश कुमार, हिमांशु कुमार, नमन गौतम इस टीसी, और एक और स्टूडेंट ट्रांसफर ले ली है संस्कृत सेक्शन में, अनुष्का रानी। तो अनुष्का रानी अपने दूसरे सेक्शन में चली गई है एंड नमन गौतम, ये दो बच्चे, नमन गौतम इस टीसी एंड अनुष्का रानी ट्रांसफर टू अदर सेक्शन। तो इस तरह से अब टोटल ऑन रोल्स 42 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें सोनाली कुमारी एंड ज्योति कुमारी भी एब्सेंट हैं। तो ये इतने बच्चे एब्सेंट हैं। आई थिंक इंग्लिश में अभी नहीं आया है और रश्मि मैडम को मैंने बोला है कि भेज देने के लिए, और इनका आर एस सिंह सर को मैथ्स का बोला है मैंने कि भेज दीजिए। देख लेती हूँ, मुझे लगता है कि जब ये बच्चे सब्जेक्ट में एब्सेंट है साइंस में, तो ऑब्वियसली ये लोग मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी इतने ही बच्चे एब्सेंट होंगे। तो अब आप सबको जैसा कि पता है कि संडे के टेस्ट के आधार पर ही आप लोगों को अटेंडेंस मिलता है। ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग? यस मैम। Yes, यस मैम। यस। तो अब ये सबको पता है कि उसी के आधार पर मिलता है। तो अब ये जितने बच्चे हैं इनको पूरा 1 वीक का इनका अटेंडेंस खत्म, 1 वीक का पूरा अटेंडेंस इनका समाप्त। दूसरी बात ये भी मैं देखती हूँ और इसके ग्राउंड पर भी मैं देती हूँ, अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं तो ये तो पूरे सभी बच्चों का आ जाता है नेम के साथ, पूरा हम लोग के पास सेव हो जाता है अटेंडेंस वाले में कि किन बच्चों ने क्लास किया, किन बच्चों ने जुड़ा। तो बहुत बच्चे क्या होता है कि जुड़ते हैं सिर्फ अपना अटेंडेंस बनाने के लिए और 1 और 2 मिनट में फिर गायब हो जाता है, उसमें सेकंड भी आ जाता है, मिनट भी आ जाता है। बात आ रही समझ में? आप लोग जिस ऐप से स्नैपवर्क से जुड़ते हैं, अटेंडेंस का डिटेल और डेट, जिस डेट का भी हम लोग देखना चाहें उस डेट को हम लोग बस सिर्फ डेट को टच करेंगे, पूरा बच्चे का लिस्ट आ जाएगा कि कौन बच्चा कितने सेकंड के लिए जुटा, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और लीव द मीटिंग। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं उसके आधार पर यस मैम। हाँ क्या बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो मैं उस आधार पर भी देखती हूँ और इस आधार पर, और कि संडे का जो टेस्ट है आप लोग इसे अगर सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं टेस्ट देंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क जो पड़ेगा वो बाद में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, है ना। दूसरी बात, टेस्ट का जो टाइमिंग है 40 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। 40 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है, टू मच, देना चाहिए 20 मिनट्स, लेकिन आप लोगों को 40 मिनट्स मिलता है। उसमें भी बहुत बच्चे बाद में कॉपी भेज रहे हैं, कोई 4:30 में, कोई 5 में, 5 बजे। ऐसा नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? टाइम है यस मैम। 10 बजे से मान लीजिए एग्जाम आपका शुरू हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स क्वेश्चन भी 5 मिनट बिफोर भेज देते हैं, 7 मिनट बिफोर भेज देते हैं। एग्जाम 10 बजे नहीं भेजते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले भेज देते हैं। भेजते हैं या नहीं? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो फिर उसके बाद मान लीजिए 5 मिनट पहले क्वेश्चन चला गया है और 40 मिनट आपको टेस्ट के लिए मिलता है, तो इसके बावजूद भी बच्चे नहीं भेजते हैं 10 मिनट का टेस्ट में क्वेश्चन कंप्लीट करके, 1 घंटा बाद भेजते हैं, 2 घंटे बाद भेजते हैं, अपना पूरा दुनिया का काम कर लेते हैं या घूम फिर के आते हैं उसके बाद भेजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। माइंड इट, ओके? इतना ध्यान रखेंगे। समय के अनुसार कॉपी भेजें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट चल सकता है, बट 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप अपना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं होता, जस्ट वो बहाना होता है, ठीक है? तो बहाना शो करने की जरूरत नहीं है। और इस बार भी जो बच्चे लेट भेजे उनकी कॉपी नहीं चेक होगी, आगे से भी ध्यान रखेंगे, ओके? यस मैम। आज मैं चैप्टर शुरू कर रही हूँ, एक फूल की चाह। क्योंकि जुलाई महीने में 2 चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं, एक गिल्लू संचयन का और एक स्पर्श का पद्य खंड।
एक फूल की चाह, ठीक है। तो एक फूल की चाह, इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। आप बता सकते हैं सियाराम शरण गुप्त किसके भाई थे? हाँ, कोई आइडिया? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का नाम सुने हो बच्चों? हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का Yes, नाम? ma'am. हाँ, उन्हीं के मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। ये No, ma'am. सियाराम शरण गुप्त उनके छोटे भाई थे, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। यानी कहा जाता है बच्चों के घर में बच्चा जो माहौल देखता है, जो वातावरण देखता है, जिस वातावरण में उसकी परवरिश होती है, जब वो देखता है कि घर में कविता के प्रति या कहानी के प्रति या किसी भी अन्य किसी भी तरह की आदत या कार्य बच्चा जो है घर में जब देखता है कि उसके बड़े किस तरह से घर में कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति रुचि, पढ़ाई का माहौल रहता है, तो बच्चों को भी पढ़ने का माहौल मिलता है और ऐसे घर में बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और ये भी देखते हैं, बहुत ऐसे घर में मैंने देखा है, सुना है कि बच्चे जब पढ़ते रहते हैं तो पेरेंट्स उस समय टीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम लोग टीवी देखेंगे तो बच्चे का मन जो है वो भटकते हुए टीवी की तरफ आ जाएगा और वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं तो काश मैं भी देख पाता, मैं भी थोड़ा देख लूं। इस तरह की भावना जब बच्चे के मन में आने लगती है तो फिर उसकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है। तो इस तरह से बहुत पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो वे लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं मैडम, जब बच्चे पढ़ते रहते हैं हम लोग भी कोई मैगजीन, पत्रिका या न्यूज़पेपर या कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को नॉवेल में शौक है पढ़ने का, नॉवेल पढ़ने का शौक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो माँ और पिता दोनों का ये कहना होता है कि हम लोग मैडम किताब लेकर बैठकर हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, ताकि बच्चों में ये रुचि जागृत हो कि मेरे पापा मम्मी पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, और उनका ध्यान टीवी की ओर नहीं जाता है। हम लोग टीवी के देखने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन उनका समय टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इतने समय में ही तुम्हें टीवी देखना है और इतने समय तक ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो बच्चों, ये कहने का अभिप्राय ये है कि यदि बचपन से ही अनुशासित जीवन यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को यापन करने के लिए, अनुशासित जीवन यापन करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, तो आने वाले समय में ये इस तरह के बच्चे स्वयं तो अनुशासित होते ही हैं, अपने आने वाली पीढ़ी यानी वो अपने बाल बच्चों को भी इसी तरह से परवरिश देते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कृत संकल्प होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन बच्चों के घर में अगर माता पिता भी पढ़ने के प्रति रुचि रखते हैं, पढ़ते रहते हैं, वहां बच्चे पढ़ते हैं। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जिनको कविता की रुचि होती है, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ठीक है, तो बच्चे भी वो देखकर प्रेरित होते हैं, सीखते हैं, ठीक है। किसी पेरेंट्स को संगीत के प्रति रुचि होती है, किसी को चित्रकला के प्रति रुचि होती है, यानी दुनिया में बहुत सारी रुचियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शौक हैं, तो बच्चे भी वो देखकर सीखते हैं। तो यही स्थिति थी इनके कि इनके परिवार में इनके दादाजी भी, बड़े भाई भी कविता रचना करते थे, उनके फिर पिताजी भी कविता रचते थे। तो इस तरह से ये स्वभाव इनको बचपन से ही मिला था। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। ये किसके अनुयायी थे? महात्मा गांधी और विनोबा भावे के। इसका संकेत इनकी जो रचनाएं हैं उसमें दिखाई पड़ता है। बच्चों, सबसे एक बड़ी बात है कि हर कवि के कविता जो कवि रचना करता है उसमें एक मुख्य स्वर होता है। मुख्य स्वर का मतलब होता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज और पौरुष के कवि कहे जाते हैं, राष्ट्र कवि है ना, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि। जब हमारा देश गुलाम था तो इस तरह के जो कवि हुआ करते थे, ये ओज और पौरुष के कवि इसलिए कहे जाते हैं बच्चों कि इनकी कविताओं में वो जोश और खरोश की भावना होती थी जो हिंदुस्तानियों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना और उन्हें इस देश से जाने के लिए किस तरह से हमारा देश आजाद हो, इसकी भावना प्रेरित करती थी, उद्वेलित करती थी। उनके भावनाओं को जागृत करने की एक तरह से बल मिलता था, संबल मिलता था, सहारा मिलता था इन कविताओं को पढ़कर।
हर एक देश का जो युवा है, जो देशभक्त है, वो उनका अंग अंग फड़क उठता था इस तरह की जोशपूर्ण कविताओं को पढ़कर। तो कलम में बच्चों बहुत ताकत होती है। तो इस तरह के जो कवि हुआ करते थे, ये क्या करते थे, क्यों अपनी कविताओं के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि कहीं जगह जगह लोग सभा करते थे। मान लीजिए कोई भक्त, ये देशभक्त है या कोई क्रांतिकारी है, ये लोग अगर कहीं सभा करते थे, अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, वो तुरंत जेल में ले जाकर बंद कर देती थी, बहुत मारती थी, बुरी तरह से प्रताड़ित करती थी। तो ये जो कवि लोग हुआ करते थे, ये क्या करते थे, अपनी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, आपके ये उस समय के हुए प्रेमचंद, वो अपनी कहानियों के माध्यम से इतनी भारत की दुर्दशा और भारत में जो हमारे समाज में जो व्यवस्था थी उस समय, जो भारतवासियों को, जो किसानों को या आम जनता को जो प्रताड़ित किया जाता था, ये सारी बातें वो अपनी कहानियों के माध्यम से लिखते थे और लोगों में जागरूकता पैदा करते थे। हाँ, अब ये बात है कि पूरी जनता जो है, पूरे देश के जो लोग थे, वो सब तो साक्षर नहीं थे, सब लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं कि कहानी पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे और जागरूक होंगे। तो वो फिर क्या करते थे, नुक्कड़ नाटक के द्वारा या जगह जगह, देखो लाइन चली गई है ना, तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा, एक मिनट, गुड आफ्टरनून मैम। तो ये जो कवि हुआ करते थे, ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा और अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के मन में देश प्रेम की भावना पैदा करने का कार्य किया करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार बार मैं बताती कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्ति मैं बताती हूँ ना बार बार, यानी जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती, Yes, ma'am. वहां कवि की सूक्ष्म दृष्टि पहुंच जाती है। कवि की दृष्टि और कवि की लेखनी बहुत सशक्त होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, ठीक है। तो ये सियाराम शरण गुप्त, इनकी कविताओं में बच्चों आपको महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचार दिखाई देते हैं। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है, सबसे बड़ी बात अभी मैं बता रही थी कि हर कवि के कविता का मुख्य स्वर होता है, गुण होता है। जैसे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो आपको चारों तरफ, क्लास 10th में जब आप लोग आइएगा तो एक है पर्वत प्रदेश में पावस, यानी प्रकृति का ही वर्णन करना, ये कवि जो है इनको पसंद था और इसीलिए ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत। यानी इनकी कविताओं में आपको चारों तरफ पर्वत, झरने, पहाड़, नदियां, है ना, ये प्राकृतिक उपादान ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दिनकर हो गए, रामधारी सिंह दिनकर, ये ओज और पौरुष के कवि, यानी इनकी कविताओं को पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति लोगों में चेतना की भावना जागृत करने का ये इनकी कविताओं का स्वर हुआ करता था, मुख्य स्वर। उसके बाद जितने भी कवि हुए, सबकी अपनी अपनी विशिष्टता होती है, विशेषता होती है। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये Yes, ma'am. सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता, यानी कविता के द्वारा कविता को कथा शैली में लिखना। यानी कविता जब आप पढ़ेंगे इनकी तो आपको लगेगा कि कोई दृश्य, कोई सीन आपकी आंखों के सामने चल रहा है। मान ली ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति बैठकर कथा कह रहा है, कोई कहानी कह रहा है। तो कथात्मकता इनकी कविता का प्रमुख गुण है, किसके? सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। इनकी कविताओं का क्या है? देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का इन्होंने जीवंत चित्रण, जीवंत का अर्थ होता है जीता जागता, इन्होंने चित्रण किया है। और फिर इनके काव्य की पृष्ठभूमि यानी आधार, या तो अतीत हो या वर्तमान,
ऐसा नहीं, अतीत यानी जो बीती हुई बातें हैं या तो वो हो और या फिर वर्तमान हो, उसमें आधुनिक मानवता की करुणा, यानी आज के संदर्भ में मानव कितना करुण है, कितना यातना सह रहा है, और द्वंद्व यानी दुविधा, इन सब का मिला जुला रूप इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं। अभी कौन कौन सी कविताएं रचनाएं इन्होंने की है उसका यहाँ पर वर्णन है। मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। एक फूल की चाह, ये जो कविता उन्होंने रचना की है कविता की, ये गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। बच्चों, ये कविता जो है एक फूल की चाह, ये पूरी कविता नहीं है, उसका एक अंश है, जबकि ये कविता भी अपने आप में बड़ी है, लेकिन ये कविता उसी का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है, यानी हमारे समाज की प्राचीन समय की बात है, यानी अतीत के समय की जो बातें हैं कि उस समय हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरह से छुआछूत की समस्या हमारे समाज में फैली हुई थी, और इस छुआछूत की समस्या के कारण इस ऊंचे वर्ग के लोग, जो तथाकथित धर्म के जो ठेकेदार अपने आप को मानते थे, पुजारी, मौलवी, है ना, ये लोग क्या करते थे, गरीब घर के या नीची जाति के, नीची श्रेणी के लोगों को मंदिर में प्रवेश इनका वर्जित था। और इतना ही नहीं, पूजा पाठ पर भी प्रतिबंध था। आप लोग प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रेमचंद की कहानियों की पूरी संग्रह नहीं, उनकी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियों की किताब है, आप लोग खरीद कर मार्केट से उसको पढ़ें। उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है, ठाकुर का कुआं। पढ़े हो कोई प्रेमचंद की? नहीं पढ़े हो? व्हाट्सएप पे भी है, यूट्यूब पर भी जाकर सर्च करोगे प्रेमचंद की कहानियां, ढेरों कहानियां हैं। आप लोग समय निकाल कर उसको पढ़िए, कम से कम एक एक कहानी एक एक दिन पढ़िएगा तो बहुत अच्छी हिंदी आपकी हो जाएगी और समझ में आ जाएगी कि हमारे देश और काल की क्या स्थिति थी। प्रेमचंद ने किन किन पहलुओं पर ध्यान देते हुए अपनी कहानी की रचना की, हमारा समाज उस समय कैसा था, आज हमारा समाज कैसा है। तो क्या आज हमारा समाज पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है? क्या आप ऐसा मानते हैं? पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है हमारा समाज? नहीं। आज भी ग्रामीण परिवेश में आप यदि जाइएगा, शहरों में तो नहीं, ग्रामीण परिवेश में आज भी जाइएगा तो वहां देखिएगा कि छुआछूत की भावना आज भी प्रचलित है। आज भी पिछले वर्ग के लोगों को घर के बाहर ही, दरवाजे के अंदर प्रवेश वर्जित है, नहीं बैठाया जाता है अंदर में। कुआं पर से पानी लेना आज भी लोग, उनका अलग ही कुआं होता है। ठीक है, कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जिसको कहेंगे मूलतः जड़ से परिवर्तित नहीं हुआ है हमारा समाज, अभी भी कमियां हैं। ठीक है, परिवर्तन तो हुआ है, जरूर परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूर्णतया जिसको कहते हैं परिवर्तन अभी भी हमारा समाज नहीं हुआ है। तो ये कविता जो है वो छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। किस तरह? एक मरनासन, मरनासन का अर्थ होता है मृत्यु के निकट, एक ऐसी लड़की जो जिसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तो मरनासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना मतलब, बीड़ा उठाना मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा? मैम पूरी जिम्मेदारी उठाई। उस अपने बच्चे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके पिता ने ये जिम्मेदारी उठाई। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने, सवर्ण भक्त यानी जो अपनी जाति के थे, एक जाति के थे सवर्ण भक्त, तो भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। अब ये पूरी कविता जब मैं आप लोगों को पढ़ूंगी तो
इतनी ये कथात्मक शैली में लिखी हुई है, ऐसा लगेगा ना कि कोई बैठकर कहानी कथा कह रहा है। सबसे तो पहले बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए आप लोग। उद्वेलित, उद्वेलित यानी इसका अर्थ होगा भाव विह्वल, यानी पूरी तरह से जिसको कहते हैं इमोशनल हो जाना, है ना। किसी कारुणिक दृश्य को, करुणा से परिपूर्ण किसी दृश्य को देखकर या किसी कथा को सुनकर, किसी कहानी को सुनकर, किसी कविता को सुनकर मनुष्य के मन में जो संवेदना प्रकट होती है, जो दुख का भाव पैदा होता है, उसी को कहते हैं उद्वेलित, यानी भाव विह्वल हो जाना, यानी मन द्रवित हो जाना, मन करुणा से भर जाना और आंखों का डबडबा जाना। यानी इस तरह के कारुणिक दृश्य, कारुणिक कथा, कारुणिक बातों को सुनकर। बात आई समझ में? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. अश्रु राशियां यानी आंसुओं की झड़ी, आंखों से लगातार आंसुओं का बहना, उसको कहते हैं अश्रु राशियां। महामारी, अभी कोरोना क्या है बच्चों? महामारी ही ना है। महामारी बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, ये तो विश्व स्तर पर फैलने वाली बीमारी हो गई है ना? हाँ, पूरे बीमारी फैल चुकी है कोरोना। प्रचंड यानी तीव्र, क्षीण दबी आवाज या कमजोर आवाज, मृतवत्सा यानी जिस माँ की संतान मर गई हो, रुदन रोना, दुर्दांत हृदय विदारक जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो, नितांत बिल्कुल, अलग या अत्यंत, कृश पतला या कमजोर, रव शोर, तनु शरीर, ताप तप्त ज्वर से पीड़ित, शिथिल कमजोर या ढीला, अव्यय अंग, विह्वल दुखी या बेचैन, स्वर्ण घन सुनहले बादल, ग्रसना यानी निगलना, तिमिर अंधकार, विस्तीर्ण फैला हुआ, सरसिज कमल। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि पर्यायवाची आप लोग अपना डेवलप कीजिए, उसमें थोड़ा इनहेंस कीजिए। कमल सरसिज कहते हैं उसको, ठीक है। रविकर जाल, सूर्य किरणों का समूह, रवि, रवि यानी सूर्य होता है, रविकर जाल यानी सूर्य किरणों का समूह, आमोदित आनंदपूर्ण, अविश्रांत यानी बिना रुके हुए या लगातार, ढिकला, ढिकला का अर्थ होगा ठेला गया या ढकेला गया, सिंह पौर मंदिर का मुख्य द्वार, उसे कहते हैं सिंह पौर, परिधान वस्त्र, शुचिता पवित्रता, कंठ क्षीण होना, रोने के कारण स्वर का क्षीण या कमजोर होना, प्रभात सजग हलचल से भरी सुबह, अलस दोपहरी आलस्य से भरी हुई दोपहरी। समझ में आ गया शब्दार्थ? हाँ, अब देखिए, अब मैं वाचन कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग और देखिएगा। एक स्टेंजा पढ़ने के बाद हो सकता है पहला स्टेंजा नहीं समझ में आए आप लोगों को, लेकिन कुछ हद तक समझ में कोशिश करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीणकंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। इसमें ये बताइए, पहला जो है उद्वेलित कर अश्रु राशियां, उद्वेलित यानी भाव विह्वल हो जाना पूरी तरह से, आंखों से लगातार। इसमें कवि जो है महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चारों ओर क्या फैली हुई है, बताइए? महामारी है, जिस कारण पीड़ित लोगों की आंखों से, यानी जिनके घर में छोटे छोटे, और इस महामारी का सबसे बुरा प्रभाव किन पर पड़ रहा था? छोटे छोटे बच्चों पर। हर घर से एक दो बच्चों की मृत्यु हो रही थी, और जिसके कारण पीड़ित लोग, जिनके घर में बच्चों की मृत्यु हो रही थी, उनकी आंखों से वेदनापूर्ण आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी, और उनके हृदय किसकी भांति सुलग रहे थे?
चिताओं की तरह से, जिस तरह से चिता लकड़ी का होता है ना, लकड़ी का पूरा एकदम रखा रहता है सजाकर, उसके ऊपर डेड बॉडी को, शव को लिटाकर उसमें आग लगा दी जाती है, Yes, ma'am. तो उसे हम लोग चिता कहते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय जो है, अब मान लीजिए माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे या दो बच्चे की मृत्यु हो जा रही है, तो ये बताइए कि सबसे पहले तो उनका मन जो है, उनका हृदय जो है, वो चिता की आग की तरह धधक उठता था। वो माता पिता सोच नहीं पा रहे थे कि अब हम अपने बच्चों को क्या करें। पहले तो बहुत कोशिश करते थे किसी तरह से अपने बच्चे को बचा लें, लेकिन जब उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती थी तो माताओं के आंखों से तो आंसू की धारा जो है वो लगातार बहती रहती थी, एक क्षण के लिए भी उनकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। और ऐसा भी होता है कि लगातार जब मनुष्य रोता रहता है तो रोते 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 उसका रुदन जो है वो हिचकी में बदल जाता है, और इतना रोते रोते वो जब थक जाता है तो हिचकी भी खामोशी के रूप में बदल जाती है। उसके बाद सिर्फ वो चुपचाप पड़ा रहता है और आंखों से आंसुओं की धारा जो है वो बहती रहती है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय जो है वो चिताओं की भांति सुलग रहे हैं। सभी लोग दुख के कारण व्याकुल थे। अपने मरते हुए बच्चों को देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन चारों ओर व्याप्त हो रहा था। माताएं जो थी वो चित्कार करके, चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चों को गोद में लेकर और फूट फूट कर रो रही थी, और पूरा वातावरण उनके रुदन से, उनके क्रंदन से पूरी तरह से चीख पुकार में परिवर्तित हो जाती थी। यह वातावरण हृदय को दहला देने वाला था, क्योंकि हर गांव के हर घर से माताओं की चीख पुकार की आवाज आ रही थी। किसी घर में एक बच्चा, किसी घर में दो बच्चा, यानी गांव का गांव महामारी से उजड़ जाता है। बच्चों, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, पहले के समय में, अब तो विज्ञान ने बहुत उन्नति कर लिया है, आपके मेडिसिन के क्षेत्र में भी है ना, चिकित्सा शास्त्र में भी विज्ञान काफी उन्नति कर चुका है, लेकिन पहले प्लेग और हैजा और मलेरिया से भी लोगों की मौत हुआ करती थी। आज से 60-70 साल पहले, जब दवाइयां नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं थे। आ रही बात समझ में? तो उस समय की बात Yes, मैं बता ma'am. रही हूँ, प्लेग से और Yes, ma'am. हैजा से गांव का गांव उजड़ जाता था, चेचक से, मलेरिया से, टाइफाइड से। ठीक है, लेकिन अब तो सब चीज की दवा, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन सब चीज आ चुका है, तो अब तो मृत्यु पर काफी हद तक बीमारियों पर विजय प्राप्त किया गया है। ठीक है, लेकिन ये घटना जब की है, उस समय की बात है, चारों ओर अवसाद और हाहाकार मचा हुआ था, और माताओं का कंठ जो है, स्वर जो है, वो निरंतर रोते रहने के कारण क्षीण, एकदम मंद आवाज, एकदम माताओं का जो है एकदम, वो क्या होता था, रोते रोते जब आदमी थक जाता है तो ऐसा होता है कि हिचकी जो है, और वो एकदम कंठ जो क्षीण, आवाज कभी सुने एकदम फंस जाना, मुंह से आवाज भी क्लियर नहीं निकलती है, तो ये स्थिति पैदा हो गई थी इस महामारी का। समझ में आ रही है बात? ये फर्स्ट स्टेंजा में Yes, ये ma'am. है कि जितनी ma'am. क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, यानी कंठ जो है उनका अवरुद्ध हो गया था, रोते रोते मृत वत्साओं, यानी जिनके बच्चे, जिन स्त्रियों के बच्चे की मृत्यु हो रही थी, और उनका करुण रुदन दुर्दांत नितांत, चारों तरफ हाहाकार, और भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत, चारों तरफ अशांत का वातावरण, चारों तरफ रुदन का वातावरण, चीख पुकार मची हुई थी। तो ये दृश्य है एक महामारी का, जिसे कवि सियाराम शरण गुप्त ने वर्णन किया है। अब दूसरे स्टेंजा में आइए। बहुत रोकता था सुखिया को। अब उस छोटी बच्ची का क्या नाम है बच्चों? उसका सुखिया. सुखिया। सुखिया. बहुत सुखिया। रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब यहाँ पर सुखिया के पिता की बात हो रही है। ये लग रहा है ना कि कोई कहानी बैठकर कह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। इस समझ में आया? हाँ,
आया कि नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। निशा यस उसे मैम आ गया। उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब यहाँ पल भर यानी थोड़े समय के लिए, हृदय कांपना, भयभीत होना, डरना, निहार। देखो बच्चों, आप लोग सोचते होंगे कि एक शब्द का तो निहार और देखना और निहारना एक ही चीज है ना? ये अंतर है, बताइए। निहारना और देखना अंतर है मैम। मैम अंतर निहारना है मतलब दोनों प्रेम में। से हाँ, देखना तो मुझे और बताइए। देखना मतलब निहारना मतलब प्रेम के भाव से देखना। और देखना मैम वो किसी भी भाव से देख सकते हैं। किसी भी भाव से। के भाव वेरी पे गुड, देखना। वेरी गुड आंसर। देखना मतलब किसी भी चीज को देखना, अवलोक जिसको कहते हैं, अवलोकना, सामान्य देखना, भाव से। ठीक है। और निहारना मतलब मंत्र मुग्ध होकर, जैसे सुंदर फूल जो हम लोग देखते हैं या सुंदर दृश्य देखते हैं या कोई ऐसा मनमोहक दृश्य जिसको देखने की लगातार इच्छा बनी रहती है, आंखें जो है पलक झपकाना भूल जाती हैं और हम लोग उसे देख देख कर मंत्रमुग्ध होते हैं, बहुत सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे समय जो एक दृष्टि जो हम लोग किसी चीज पर डालते हैं उसको कहते हैं निहारना। माँ अपने बच्चे को निहारती है, देखती है? निहारती है मैम। निहारती है। यानी माँ जो है वात्सल्य के कारण अपने बच्चे को प्रेम से, जब उसका बच्चा खाता रहता है या सोया रहता है ना, तो खाने के समय तो माँ दुलार करके उसको खिलाती है और बच्चा कितना भी हृष्ट पुष्ट रहे, कितना भी दारा सिंह हो जाए, लेकिन माँ उसको क्या कहेगी? मेरा बच्चा सूख कर कांटा हो गया है ना स्पर्श? हाँ, माँ क्या कहेंगी? Yes, ma'am. भले वो छोटा सा बच्चा गोद में उठ नहीं पाएगा, उसकी आयु, उसका वजन जो है होना चाहिए 5 किलो और वो बच्चा जो है 20 किलो का हो गया है और किसी से उठ नहीं रहा है वो बच्चा, और फिर भी माँ कहेगी मेरा बच्चा जो है सूख कर कांटा हो गया है ना, कुछ खाता ही नहीं है, कुछ भी इसके शरीर में नहीं लगता है ना। और फिर माँ उसे देखती है, निहार कर गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है और देखती है तो कहती नहीं है, कहा जाता है कि माँ की नजर बच्चे को बहुत जल्दी लगती है ना। तो माँ अपने बच्चे को निहारती है, देखती नहीं है बल्कि उसे निहारती है। बच्चा जब सोया रहता है ना, उस समय भी माँ प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण, है ना, अपने बच्चे को निहारती है और सुकून, शांति प्राप्त करती है। तो यहाँ सुखिया का पिता है, माता नहीं है यहाँ, क्योंकि पूरी कविता जब आप लोग पढ़ लेंगे कहीं सुखिया की माता की चर्चा नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि सुखिया की माँ नहीं है, माँ नहीं यानी उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो पिता है। अब पूरे गांव में महामारी फैली हुई है। अभी भी आपके माता पिता जैसे कहते होंगे ना कि अरे बाहर मत जाओ, अभी अननेसेसरी घूमने मत जाओ, बेमतलब का बाहर नहीं जाओ, अभी कोरोना है। या बहुत मजबूरी में अगर माता पिता आपको साथ लेकर निकलते भी होंगे तो सबसे पहले कहते होंगे मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लो, है ना, चलो और थोड़ा दूरी रख के चलो, कहते हैं ना। तो ये सबसे ज्यादा चिंतित माता पिता ही होते हैं। अब उस पूरे गांव में महामारी फैली हुई है, तो सुखिया का पिता पहले तो अपनी बेटी को कह रहा है, छोटी सी बच्ची है, कि बाहर मत जाओ। अब छोटे छोटे बच्चे, आपके भी घर में जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे, उनको लाख आप समझाइए कि अभी कोरोना है, तो सबसे तो पहले वह बोध बच्चे जो कहेंगे कोरोना क्या है, चलो दिखाओ कहाँ है, कैसा है दिखने में, है ना। तो अब आप हो सकता है उनको टीवी में दिखाएं या पेपर में कहीं भी कोई कटिंग हो, तब तो देखेगा तो कहेगा तो बॉल की आकृति का है, तो फुटबॉल है, लाओ खेलूं इससे, ये भी कह सकता है, क्योंकि उसकी आकृति कैसी है, गोल ही है ना। तो छोटा बच्चा देखेगा अरे तो फुटबॉल है, लाओ दीदी इससे खेलूं, है ना। फिर अब आप लोग उसके बारे में बताएंगे तो छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है उस समय तक वो समझ जाए फिर भूल जाए। तो वही स्थिति है, सुखिया का पिता उसको मना कर रहा है कि बाहर खेलने मत जाओ, लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, वो खेलने से बाज नहीं आती है और नहीं ठहरती वह पल भर, यानी घर में पल भर के लिए भी वो नहीं रुकती है। लेकिन एक पिता का हृदय, मेरा हृदय कांप उठता था और अपनी बेटी को खेलते हुए देखकर उसके पिता का हृदय जो है वो डर से भयभीत हो जाता था, कांप जाता था। और बाहर गई निहार उसे, और बाहर जाकर उसे निहारता रहता था, देखते रहता था और फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था कि यही मनाता था कि बचा लूं, हे भगवान किसी तरह से इस बार मेरी बेटी इस महामारी की चपेट में न आए। बच्चों,
आप लोग सुने होंगे कि पिछले बार जो 2020 में महामारी आई थी उसमें बहुत ज्यादा मौतें नहीं हुई थी, सुने थे ना तुम लोग न्यूज में भी या यस मैम। समाचार पत्र में कहीं से भी। लेकिन क्या 2021 की Yes. महामारी की स्थिति पिछली बार की तरह ही है? नहीं ना। No, उससे और भी ज्यादा खतरनाक। अभी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। खतरनाक, और अभी कहने के लिए मार्च अप्रैल इन 2 महीनों में ही बहुत मतलब डेथ का रेशियो बहुत ज्यादा हुआ है, और सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि यंग डेथ भी बहुत हुआ है ना। तो Yes, कहने का ma'am. तात्पर्य है कि इस बार बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया है, और ये महामारी कुछ पिछली बार से ज्यादा ही हृदय विदारक और दुखदाई है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। हम लोगों ने भी बहुत अपनों को खोया है, अपने नजदीकियों को खोया है, अपने सहकर्मियों को खोया है, परिवार में किसी न किसी को खोया है, अपने संबंधियों में किसी न किसी को खोया है। तो ये दुख जो है, ये क्षतिपूर्ति, इस कमी को पूरा करने का कोई उपाय नहीं है, ना पूरा हो सकता है। तो इसी तरह से जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को खोया है, इस कमी को दुनिया की कोई ताकत पूरी नहीं कर सकती है। तो ये महामारी का बच्चों सबसे इसका दुष्परिणाम यही होता है, इसका भयानक परिणाम यही होता है। तो इसीलिए सुखिया का पिता किसी तरह से भगवान से प्रार्थना करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस बार मेरी बेटी बच जाए, हे भगवान मेरी बेटी को ये महामारी न हो। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तीसरा काव्यांश 3, भीतर जो डर रहा छिपाए, ध्यान से सुनिए तो बहुत समझ में आ जाएगा। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए कोई? जहां तक समझ में आया बताइए। मैम जिसका डर था वही हुआ। जिसका डर एक दिन वही हुआ। सुखिया एक दिन सुखिया का शरीर ज्वर से पीड़ित हो रहा था। हाँ, यानी भीतर जो डर रहा छिपाए, था। सुखिया का पिता जिस डर से भयभीत था, जिस डर के भाव को मन ही मन छिपाए हुए था, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता था, वही डर उसके बाहर आ गया। कैसे? एक दिवस सुखिया के तन को, एक दिन सुखिया के शरीर को ताप तप्त मैंने पाया, यानी महामारी की शुरुआत हो चुकी थी। सुखिया का पूरा शरीर बुखार से जल रहा था, ताप तप्त बुखार से एकदम गर्म था। ठीक है। ज्वर में विफल हो बोली वह, विवल मतलब दुखी भाव से, ठीक है। ताप तप्त यानी ज्वर के कारण गर्म,